आप अगर अनबाइस्ड होकर हमें बता सकें कि क्या वाकईतन जो अलीमा खान साहिबा ने इल्ज़ामात की सूरत में वो जो ऑडियो उनकी सामने आई है, क्या वाकई ही इमरान खान साहब को मौजूदा क़यादत जो है वो जेल से बाहर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरवा, बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पीटीआई की क़यादत है मौजूदा, इस क़यादत में कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी लीडरी चमक ही इसी बात पे रही है कि इमरान खान जेल में है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो उनको जेल में दी जाती है, और वन साइड पिक्चर भी उनको दिखा सकते हैं, उनको कोई गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं जिसकी बेसिस पे वो फैसला करते हैं। तो मुझे नहीं इल्म कि ये किस तरह से हुआ, लेकिन ये जब जलसा कैंसिल हुआ था, एनओसी से कैंसिल हुआ था, और मैं देख रहा था कि जो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो भड़कें लगा रही थी, तो अपने दोस्तों में मैंने बात की थी। मैंने उनसे कहा कि जलसा नहीं होगा और ये कॉल ऑफ करेंगे इसको कल, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, ये बारहा ये हो चुका है। और ये कभी भी ये इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, जसारत नहीं दिखाई कि बाहर निकलें और ये सारा काम करें। अब इमरान खान को जेल गए भी तकरीबन साल से ऊपर हो गया, ना कभी हमने कोई धरना देखा, ना हमने कोई पॉलिटिकल मूवमेंट देखी, ना हमने जो करने वाला काम है, यानी ऑपोजिशन अलायंस बनाने वाला काम है कि जिसके अंदर ऑपोजिशन का अलायंस बने, ना वो अलायंस बनते हमने देखा। अपनी अपनी लीडरशिप सब चमका रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां लेके चल रहे हैं, और हर थोड़े दिन बाद यानी आप कह रहे हैं किसी कि की कहानी मौजूदा खुल के क़यादत सामने आ बिल्कुल जाती भी है। इंटरेस्टेड नहीं है, और जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है उसको आप बिल्कुल सेकंड कर रहे हैं। लेकिन अनदर क्वेश्चन इज़ कि इमरान खान साहब जब आज बड़े खुश दिखाई दिए नैब की जब केस में पेशी में वो आए, और फिर जो उनका बयान सामने आया है कि उन्होंने ये जलसा इसलिए मनसूख करने का कहा कि कोई 9 मई जैसा खुदा न ख्वास्ता वाक़या ना हो जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सुबह 7 बजे मुलाकात होना, क्या वाकई कोई किसी के कहने पर ही जलसा मनसूख किया है खान साहब ने? देखिए, हम तो अजम्पशन ही कर सकते हैं। मैं और आप इस वक्त कम्प्लीटली एक पोजीशन में हैं। शायद आपके पास मेरे से ज़्यादा बेहतर खबरें मौजूद हों, मेरे पास खबरें मौजूद नहीं है। मैं तो अपनी एनालिसिस दे सकता हूँ, क्योंकि इस पार्टी के साथ मैं 30 साल से एफिलिएटेड हूँ। जब से ये पार्टी बनी है उसकी एफिलिएशन है। मैं कोई 1993 से इमरान खान के साथ हूँ। शौकत खानम के दिनों से, बिल्कुल वर्ल्ड कप के फौरन बाद से मैं उनके साथ जुड़ गया था, उसके बाद उनके साथ। तो नोइंग ऑल दिस, तो ये मैं उसको अजम्पशन मेरी हो सकती है, बाकी मेरी खबर मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो जलसा कैंसिल होना और सारा कुछ जो है, ये इसका दारोमदार सिर्फ इस बात पर है कि इमरान खान को अंदर क्या इन्होंने ऐसी बात बताई जाके, या क्या खबर ऐसी दी कि जी गदर हो जाएगा, लोग बाहर डू यू निकल थिंक इमरान जाएंगे, इस्माइल साहब आपने वो उधर करसा पहुंच इमरान खान जाएंगे। साहब के साथ निकाला है, इज देयर एनी चांस कि कोई रवाबित इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस्तवार हुए हों? मुमकिन है हुए हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इमरान खान ने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम तो किया है। इमरान खान जो वजीर आजम रहे, तो बार बार अपने मुंह से कहते रहे, और हम सब इस बात के विटनेस थे कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साथ थी और एक पेज पर थे, और बड़ी ज़बरदस्त हम आहंगी के साथ हुकूमत चला रहे थे। और आइंदा भी जब भी आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम आहंगी करनी ही पड़ेगी। भले इमरान खान को दो दो अक्सरियत मिल जाए, एक अज्यूम कर लें कि ऐसा हो जाए, तो भी, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा स्ट्रांग रोल रहा है, अभी भी है और रहेगा। मुझे ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा, और इसको खत्म, मैं समझता हूँ कि खत्म होना भी नहीं चाहिए। एक हद तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जिसके अंदर हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान लगा हुआ है, एक तरफ हमारे ट्रबल बॉर्डर ईरान का है, और दूसरी तरफ हमारे पास अफगानिस्तान लगा हुआ है, जो एक अपनी एक एंटी पाकिस्तान पॉलिसी स्ट्रेटेजी लिए हुए है। वो सारी चीजें हम नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट की तो जरूरत पाकिस्तान को रहेगी और रही है। और अल्लाह जाने कि हम आने वाले 100 साल में, 200 साल में चीजें चेंज हो जाएं तो हो जाएं। फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो भी हुकूमत आएगी, देखें, हमने नवाज शरीफ को सुना है एस्टेब्लिशमेंट को पाक फौज के लिए उल्टी सीधी बातें करते हुए, हमने सुना है उनको। हमने उनसे पहले भी सारों को सुना है, पीपल्स पार्टी भी इस तरह के बयान देती रही है। तो लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर सब ऑल इज वेल हो यानी आप जाता कह है। रहे और हैं कि फिर अगर दूसरी अगर तरफ बानी पीटीआई के साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये होता है, ये ऐसे ही चलता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है खान साहब के,
और अक्सर और बेशतर जगहों पर ये ट्विटर पे खास करके बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जल्द ही इमरान खान साहब इसकी जद में आएंगे। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट? अगर ये होता है तो आप समझते हैं ये होना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा होगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान एज ए सिविलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ हो, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये वैसे ही लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बहुत होंगे। इमरान खान एक इंटरनेशनली नोन आदमी है, वो कोई नवाज शरीफ या अल्ताफ हुसैन नहीं है कि जो इनके साथ ये काम किया जा सके। तो वो खासा इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अच्छा, लेकिन जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना और फिर उसके बाद ये इसको लिंक करना, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, आप समझते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पीटीआई का लॉस है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने एक चीज़ पे बड़ी मुझे हैरत है कि मैं लोगों के बयानात देखता हूँ जो जनरल फैज़ के खिलाफ या जनरल बाजवा के खिलाफ दे रहे होते हैं। मैं उसमें देखता हूँ कि ये कई कई लोग ऐसे हैं जो जनरल फैज़ से सिर्फ मिलने के लिए हफ्ता-हफ्ता इंतज़ार करते थे, और जनरल फैज़ से मिलने के बाद वो हफ्ता-हफ्ता जो है कुछ वो लोग तो सिफारिशें भी लोगों को डलवाते बताते रहे। फिरते थे। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिफारिशें डलवाते रहे, जिनका मकसद ही जीने का ये था कि वो जनरल फैज़ से उनकी किसी तरह से मुलाकात हो जाए। और वो लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उठ-उठ के बड़के लगा रहे होते हैं कि जी मुझे फैज़ साहब ने ये कहा था, मुझे ये कहा था। अल्लाह जाने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन मैं लोगों की वो जो खसलत है वो देखता हूँ, और जो लोगों की जो रवैये हैं वो देखता हूँ कि पावर और पैसे के साथ कैसे चेंज होते हैं। तो डू यू थिंक इट्स अ लॉस और इट्स नॉट? I don't. I would not say that it's a loss to PTI. I would not say it will benefit to PTI. जाहिर है कि कहीं ना कहीं पीटीआई को हर्ट तो ज़रूर करेगा, क्योंकि जनरल फैज़ की जो कुर्बत थी पीटीआई के साथ वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आई वुड नॉट से इट्स अ लॉस टू पीटीआई। सो थैंक यू सो मच इमरान इस्माइल साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। सो अनदर वे कि ये बात तो साबित हो गई कि जनरल फैज़ के जो रवाबित हैं वो पोस्ट सरगर्मियाँ जो उन पर इल्ज़ाम लगे हैं वो वाकई सादे गुजरते हैं। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।